हेलो नमस्कार, मैं हूं गिरीश वानखेड़े और आप मुझे सुन रहे हैं एपिलॉग मीडिया के उस शो में जिसका नाम है स्पॉट द कंटेंट विद गिरीश वानखेड़े। इस शो में मैं आपको बताता हूं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाला जो कंटेंट है उसमें कौन से कंटेंट को आपने देखना चाहिए और कौन से कंटेंट को आप मिस भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे देश में करीब 35 से 40 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में हर वीक में कम से कम 4 से 5 टाइटल्स रिलीज़ होते हैं। तो सोचिए कि हर वीक में कम से कम 100 से 150 टाइटल्स रिलीज़ होते हैं और इसमें बड़ा ही कठिन, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये तय कर पाना कि कौन सा कंटेंट देखें और ना देखें। इस प्रश्न का हल है मेरा ये शो, जिसमें मैं आपको टॉप 5 टाइटल्स बताता हूं जो अलग अलग OTT को देखकर और ये आपको सुझाता हूं कि ये कंटेंट क्या है, कैसा है और आपने क्यों देखना चाहिए। इस वीक के 5 टाइटल्स में से 5वें नंबर का टाइटल है कन्नूर स्क्वाड। ये एक मलयालम पुलिस ड्रामा थ्रिलर फीचर फिल्म है जो कि स्ट्रीम हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 नवंबर से। इसे डायरेक्ट किया है रॉबी वर्गीस राज ने और इसमें पुलिस का ऐसा दस्ता है जिसका नाम है कन्नूर स्क्वाड। इस दस्ते के हेड है ममूटी और उनके साथ जो 3 पुलिस वाले हैं ये सारे अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम से ग्रसित है, लेकिन इसके बावजूद ये चारों एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बड़े बिजनेसमैन के मर्डर का। अब इस इन्वेस्टिगेशन को वो बाय बुक कर रहे हैं और वो करते हुए उनको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। उसमें पुलिस की जो प्रॉब्लम्स है, पुलिस की जो तकलीफ़ें हैं, उसके साथ साथ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, साथ ही साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, उसके अलावा अलग अलग राज्यों की पुलिस किस तरीके से पेश आती है किसी एक ही प्रॉब्लम को लेकर, इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताया गया है और कहानी बड़ी ही टेक्निकली स्लो बर्न तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन इस कहानी में एक पकड़ है और साथ ही साथ ममूटी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। चौथे नंबर पर है स्क्विड गेम द चैलेंज और इसमें भी करीब 456 प्लेयर्स होते हैं जिनको एक जगह पर लाकर कैद कर दिया जाता है और उसके बाद उनके साथ कुछ बच्चों जैसे खेल खेले जाते हैं और उसके साथ ही साथ उनको बहुत बड़ी प्राइज मनी भी ऑफर होती है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है इस सीरीज़ में कि इसमें बहुत सारा बिग बॉस और बिग ब्रदर का जिस तरीके का सेटअप था उस तरीके के सेटअप को क्लब किया गया है, इसलिए इसमें जो पहले सीज़न की इंटेंसिटी थी वो नज़र नहीं आती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है इसलिए इस साउथ कोरियन फ्रेंचाइजी को देखने में आपको मज़ा आएगा। तीसरे नंबर पर है क्राइम डायरीज द सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। ये एक स्पेनिश ड्रामा फीचर फिल्म है जिसमें एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट होता है, उसका खून हो जाता है उसकी माँ के साथ और इसमें कई सारे शक के दायरे में लोग हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में जो लड़की है उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसके पर्सनल ट्रॉमा को भी दिखाया जाता है और ये लड़की ढूंढ रही है उस खूनी को जिसने कोई भी सबूत नहीं छोड़े हैं। कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक है और बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्पैक्टफुल है। दूसरे नंबर पर है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 1984। ये एक हिंदी हिस्टोरिकल ड्रामा वेब सीरीज़ है जो अपने 4 एपिसोड्स के साथ स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 18 नवंबर से। ये 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसका वर्णन करती है वेब सीरीज़, जिसमें कुछ रेलवे के कर्मचारी थे जिन्होंने अपने जान पर खेलकर कुछ लोगों को बचाया था। बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से ये वेब सीरीज़ आगे बढ़ती है जिसमें बड़े ही कमाल के एक्टर्स हैं। इसमें के मेनन है, दिव्येंदु है, बाबिल खान है और साथ ही साथ आर माधवन भी है। काफ़ी इम्पैक्टफुल और थॉट प्रोवोकिंग है ये वेब सीरीज़। और पहले नंबर पर है ओपनहाइमर। ये एक अमेरिकन बायोग्राफिकल थ्रिलर फीचर फिल्म है जो कि स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 22 नवंबर से। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है आज के ज़माने के सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे होनहार, सबसे पॉपुलर और सबसे पाथ ब्रेकिंग डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान ने, जो अपनी फिल्मों के लिए मशहूर तो ही है, साथ ही साथ हमेशा डिजिटल फिल्मों के खिलाफ बोलने के लिए भी मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने उस आदमी का वर्णन किया है जिसने इस दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाया था, उसका नाम था ओपनहाइमर और उस रोल को किया है सिलियन मर्फी ने। इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन और उसके अलावा इसका बैकग्राउंड स्कोर और फिर इसकी टोटल सेटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि लोग बस देखते रह जाएंगे। ये फिल्म अमेरिका में ब्लॉकबस्टर रही। वहाँ पर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ये रिलीज़ हुई थी बारबी के साथ और बारबी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओपनहाइमर से ज़्यादा था। हमारे देश में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और हमारे देश में भी दोनों फिल्में साइमल्टेनियसली रिलीज़ हुई, उसको बार्बनहाइमर कहा जा सकता था, जिसमें बार्बी और ओपनहाइमर दोनों एक ही साथ रिलीज़ हुए थे। हमारे देश में थोड़ा सा उल्टा हुआ, हमारे देश में ओपनहाइमर ने ज़्यादा बिजनेस किया है बार्बी से। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इस वीक में पहले नंबर को कोई डिजर्व करती हैं तो वो फिल्म है ओपनहाइमर, जो कि स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। तो ये था बस आज के लिए। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पहले 5 वो कौन से टाइटल्स हैं जो कि आपने अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखना चाहिए। अगर हम सम अप करें इन 5 टाइटल्स को तो 5वें नंबर पर है कन्नूर स्क्वाड, 4थे नंबर पर है स्क्विड गेम द चैलेंज, 3रे नंबर पर है क्राइम डायरीज द सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, 2रे नंबर पर है द रेलवे मैन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 और पहले नंबर पर है ओपनहाइमर। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीक में फिर नए टाइटल्स के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन इस शो को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका नाम है स्पॉट द कंटेंट विद गिरीश वानखेड़े, और ये अवेलेबल है ईपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट ऐप पर।